हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय का एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं रॉन्गटन सीरीज का 5th पार्ट, जिसका नाम है रॉन्गटन ब्लड लाइन्स। क्या ये रॉन्गटन सीरीज की सबसे बेकार मूवी है? ये पता करने के लिए देखना होगा आपको मेरी वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2003 में वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन में। हैलोवीन के दिन वहां पर माउंटेन मैक फेस्टिवल बनाया जा रहा था। इस न्यूज को रिपोर्ट कर रही थी कैलिन वेबर। फेयर लेक टाउन 1814 में बना था। 1817 में हैलोवीन की रात को हिलविलीज ने वहां पर हमला कर दिया था। वो एक बहुत ही बड़ा मैसेकर था। हिलविलीज ने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं मिली थी। सिर्फ चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, क्योंकि सभी लोगों को उन्होंने खा लिया था। और उसी की मेमोरी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें क्रीपी हिलविलीज लोग बनकर घूम रहे थे। न्यूज कवर करने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग करने जाती है, और जॉगिंग करते करते वो जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। और उसे देखकर वो हंसने लगती है, क्योंकि उस फेस्टिवल के चलते हर एक कोई उस गेटअप में घूम रहा था। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, और उसे आगे मिलता है बनाई, और उसे नाइस कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। फिर उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, जो कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। जो उंगली उसे दिखाती है वो उसे काट देता है। कैलिन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, और वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है, और वो था मेनार्ड, जो आपको पहले और दूसरे पार्ट में दिखा था। वो उसकी मदद करने का नाटक करता है और खुद ही उसे मार देता है। और हम देखते हैं वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे थे। तो वो तीनों सैनिटोरियम से निकल गए और मेनार्ड को मिल गए, और उसी के साथ रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक सीरियल किलर है और इंसानों को खाता है। पिछला पार्ट भी 2003 में बेस्ड था, और ये भी 2003 में ही बेस्ड है। और उसका फर्स्ट पार्ट है वो भी 2003 में ही बेस्ड है, लेकिन इसमें मेनार्ड इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा। और ऐसा क्या हुआ जो मेनार्ड इतने ही कम समय में बूढ़ा हो गया? वो कैलिन की बॉडी को ले जाकर अपनी कैबिन में काटने लगते हैं, और वहाँ पर मेनार्ड उन पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो सबूत को ठिकाने नहीं लगाते थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों उससे डर कर रहते थे। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं 5 कॉलेज किड्स, जो कि माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे थे, जिनके नाम है बिली, उसकी गर्लफ्रेंड क्रूस, गस की गर्लफ्रेंड लीटा और जूलियन। रास्ते में मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है। मेनार्ड ऐसे दिखाता है कि उसकी कार से वो टकरा गया है, लेकिन बिली को पूरा यकीन था कि उसकी कार उससे टच नहीं हुई है। जैसे ही बिली उसको चेक करता है, वो बिली के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। वो तीनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं, और ये सब हिल्लीकर ब्रदर्स देख रहे थे। वो उन पर हमला करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर शेरिफ एंजेला और डेप्टी बीट्स आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है, और डेप्टी बिग्स को वहीं रुकने के लिए कहती है जब तक कि टो ट्रक नहीं आ जाता। और उसके जाते ही वो तीनों डेप्टी बिग्स पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और उधर बिली सारा अंजाम अपने ऊपर लेकर अपने फ्रेंड्स को आजाद कर देता है, और वो सब जाकर एक मोटल में रूम ले लेते हैं। एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, और वो हाई अथॉरिटी को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है, और वो सुबह उसे ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन मेनार्ड कहता है कि वो सुबह तक वो जिंदा ही नहीं बचेगी। सब उस फेस्टिवल में जा चुके थे, और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं, जिससे वहाँ के सबके फोन के सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ के पावर प्लांट पर जाते हैं और वहाँ की पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को ही तारों पर लटकाकर उसे मार देते हैं, और जिससे वहाँ की पावर कट हो जाती है। और एंजेला बाकी पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। उधर क्रूज बिली को खाना देने के लिए मोटल से निकलती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। उधर जूलियन भी लीटा और गस को प्राइवेसी देने के लिए निकल जाता है, और बिली के पास जाने लगता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा था, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती, और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन उसे बताता है कि वो यहाँ आने के लिए उससे पहले निकल चुकी थी। उधर मोटल में लीसा शावर लेने के लिए जाती है, तभी सॉटूथ गस को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, तो बनाई उस पर हमला कर देता है, और किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली सोचता है कि वो क्रूज होगी। एंजेला चेक करती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था, और वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। और उधर वो तीनों भाई गस को बांधकर उसके पैरों पर हथौड़े मार मार कर उसकी टांगे तोड़ देते हैं। इसके बाद उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं, और वो मदद के लिए चिल्ला
चिल्लाता है तो बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। एंजेला बाहर उसकी मदद के लिए जाती है तो वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं और एंजेला कुछ नहीं कर पाती और वो उसकी बॉडी को उठाकर साइड में रख देते हैं। एंजेला, जूलियन, बिली और एक कैदी मॉस को शॉटगन दे देती है और उन्हें ड्यूटी आसान कर देती है। बिली क्रूज को ढूंढने जाना चाहता था लेकिन एंजेला उससे मना कर देती है और पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। वो खुद एक पास वाली दुकान पर जाती है जहाँ पर एक रेडियो और जनरेटर था। बड़ी सावधानी से वहाँ पर पहुंचकर वो जनरेटर स्टार्ट करती है और किसी से कांटेक्ट करती है। वो उसे बैकअप बुलाने के लिए कहती है लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट होता है वो सोचता है कि ये एक हैलोवीन प्रैंक है और उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। तभी लीटा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है। मॉस बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला भी वापस भागती है। किस्मत से लीटा को कोई चोट नहीं आई थी। बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। तब बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है। कुछ दूर चलने पर ही उन्हें क्रूज की बॉडी पड़ी हुई मिल जाती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली पागल हो जाता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके जाल में फंसकर दोनों पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो एक फुटबॉल फील्ड में खुद को दबा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और बाकी बॉडी अंदर थी और उसके पास ही जूलियन पड़ा था जिसका पैर एक चेन से बंधा हुआ था। अभी वो दोनों वहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे तभी उनके सामने से थ्री फिंगर एक स्नोबॉल लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बिली को पता चल चुका था कि वो कैसी मौत मरने वाला है लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता। लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे से स्नोबॉल लाकर उसका सर काट देता है। इसके बाद वो जूलियन के पीछे जाता है क्योंकि उसका पैर बंधा हुआ था इसीलिए वो भी नहीं भाग पाता है और थ्री फिंगर उसको भी मार देता है। जब बिली और जूलियन पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचते तो एंजेला मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बैठा देती है और वो वहां से निकल जाता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है मगर जल्दी जल्दी में उसे सामने लगी हुई बार नहीं दिखती और कार उसमें फंसकर क्रैश हो जाती है। तीनों भाई उसे पकड़कर एक पास की दुकान में ले जाते हैं जहाँ उसे एक ड्रम में बंद कर उसके नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने जाती है लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वो दुकान एकदम ब्लास्ट हो जाती है। इधर मेनार्ड लीटा को लालच देता है अगर वो उसे बाहर निकाल देगी तो वो इसे नहीं मारेगा और लीटा उसकी बातों में आ भी जाती है। वो वहाँ से उसे निकाल देती है लेकिन बदले में मेनार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। वो चिल्लाते हुए बाहर आती है जहाँ एंजेला उसे देख लेती है। वो उसके पास जाने लगती है तभी मेनार्ड बाहर आ जाता है और उसे शूट करने लगता है लेकिन इससे पहले ही एंजेला उसके कंधों पर शूट कर देती है। वो उन दोनों को वापस अंदर लेकर जाती है और मेनार्ड को फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर वो अपने हस्बैंड की कार देखती है। वो पास जाकर देखती है कि उसके हस्बैंड को अंदर कार में बांध रखा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप था। उसके हस्बैंड के ऊपर एक तेज चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे से अटैच था। वो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। वो चाकू उसके हस्बैंड का सीना चीर देता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आता है और सीधा कार में ठोक देता है। एंजेला किसी तरह बच जाती है। तब थ्री फिंगर ट्रक से निकलता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। उधर मेनार्ड लीटा को पूरी जिंदगी टॉर्चर करने की धमकी दे रहा था। उसकी बातें सुनकर वो डर के मारे वहाँ से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है। वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास दो चॉइस हैं, या तो वो जलकर मर सकती है या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पैरों में है। जैसे ही वो अपने हिल्स जमीन पर रखेगी उसका चेहरा उड़ जाएगा। उसने उसे दर्दनाक मौत और आसान मौत की चॉइस दी थी। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। जब वो ट्रक में बैठता है तो उसे शॉटगन की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरा ऑप्शन चुना। तो लीटा चलते चलते रोड तक पहुंच चुकी थी। उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो उससे मदद मांगती है लेकिन बदकिस्मती से वो मेनार्ड का ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को ट्रक में चढ़ा देता है जहाँ मेनार्ड उसका वेलकम करता है और वो उसे ले जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए सबको बाय।